नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट पंकज दावर और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो हमेशा की तरह मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं एक नए टॉपिक पे आज बात करूंगा। नई वीडियोस मैं आपके सामने लेके आया हूं और ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं इस टॉपिक के बारे में जानते तो हैं पर बहुत सी गलतियां करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो आज जो टॉपिक है दोस्तों वो है रेंट एग्रीमेंट। और रेंट एग्रीमेंट जो है वो सबको पता है कि रेंट एग्रीमेंट क्या होता है। और जो रेंट एग्रीमेंट है इस जब ये आप रेडी करते हो तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं, उनका जो उल्लेख है वो अवश्य करें। वो जो पॉइंट्स हैं वो हमेशा उनके अंदर जो है मेंशन करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं ये चीज़ें बहुत छोड़ देते हैं जब रेंट एग्रीमेंट बनता है। तो अगर आप अपना कोई मकान या दुकान किसी भी व्यक्ति को किराए पे रहने के लिए अगर देते हैं तो जो ये लेख है, जो एग्रीमेंट है, आप सभी के लिए बहुत ही खास है। और क्योंकि आज इस जो एग्रीमेंट है उस सभी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो ये लेख होता है वो एग्रीमेंट बनाते समय इन किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो इन बातों को जो है उस टाइम पे छोड़ देते हैं और बाद में जो है किराएदार और जो मकान मालिक जो होता है उसके बीच में बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ जो हैं उत्पन्न हो जाती है, विवाद जो है उत्पन्न हो जाता है। तो इसी उस जो उत्पाद जो अपना जो विवाद होता है, जो उत्पन्न होता है विवाद, आपस में जो लड़ाई झगड़ा होता है उस चीज़ को लेके, वो जो है वो उसको हम जैसे ही एग्रीमेंट बनाते हैं तो उस एग्रीमेंट को हम जो है यूज़ कर सकते हैं एज ए एविडेंस, एज ए साक्ष्य। अगर ये सब चीज़ें अगर आप बनाते हो तो रेंट एग्रीमेंट क्या है, सबसे पहले तो आप ये चीज़ जानें कि रेंट एग्रीमेंट है क्या। रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा दस्तावेज है दोस्तों जो कि मकान मालिक और किराएदार के बीच में किराए पर मकान देने और लेने के समय या दुकान लेने या देने के संबंध में मकान मालिक से संबंधित एक आपका समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है, एक करार होता है। इस एग्रीमेंट में इस जो रेंट एग्रीमेंट जो होता है उसमें मकान से संबंधित या दुकान से संबंधित हर उस बात का जिक्र होता है जिस पे किराएदार को अपनी जो सहमति है, स्वतंत्र सहमति देनी होती है। यदि मकान मालिक और किराएदार के बीच में किसी बात को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई विवाद जो है उत्पन्न होता है, तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये, जो कि मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए साक्ष्य, जो एविडेंस के रूप में काम करता है। तो रेंट एग्रीमेंट तैयार करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा दोस्तों कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो बिंदु हैं, इनको आप हमेशा रेंट एग्रीमेंट के अंदर जो है मेंशन कीजिए जब भी आप रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले दोनों जो पक्षकार होते हैं, किराएदार और मकान मालिक, उनका पूरा विवरण उसके अंदर होना चाहिए रेंट एग्रीमेंट के अंदर। दोनों जो पक्षकार हैं उनका मतलब मकान मालिक और किराएदार का शुद्ध नाम, उनका उम्र, उनका पिता का नाम, उनका जो स्थायी पता है, परमानेंट जो पता है, और जो कि किराएदार जो अनुबंध को जो तैयार करने के लिए अति मतलब जो रेंट एग्रीमेंट है उसको किराएदार को जो मकान मालिक से जो जोड़ता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे यह पता लगता है कि भाई कौन मकान मालिक है और कौन किराएदार है। तो इस हिसाब से जो है दोनों पक्षकार, जो दोनों पार्टीज़ हैं, उन दोनों के नाम, एड्रेस, हर चीज़ उसके अंदर होना चाहिए, पिताजी का नाम, एज। सेकंड जो दोस्तों वो है मकान संबंधी जो आपकी टर्म कंडीशन, जो शर्तें हैं, मकान से संबंधित हर एक शर्तों का उल्लेख उसके अंदर होना चाहिए, हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए। अपने मकान को किराए में किसी व्यक्ति को जैसे देते हो आप, मकान का विवरण उसके अंदर होना चाहिए कि मकान कितने कमरों का बना हुआ है, पार्किंग है, गार्डन है, जिम है, लिफ्ट है, पावर बैकअप है, कितने लैट्रिन बाथरूम है, बालकनी है, और कितने साल पुराना जो ये कंस्ट्रक्शन है, वो सब चीज़ें जो है मकान का विवरण उसके अंदर होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो है किराए की जो अवधि है, किराए पर मकान देते वक्त के किराए का जो टाइम है कि आपको इतने टाइम तक के लिए आपको किराए पे ये चीज़ दी जा रही है या ली जा रही है,
तो उसके अंदर जो है 11 महीने की अवधि तक की, वैसे ज़्यादातर यही बना, साधारण जो होता है जनरल जो एग्रीमेंट होते हैं, जो रेंट एग्रीमेंट जो होते हैं वो 11 महीने तक की अवधि के लिए बनाए जाते हैं। और इस अवधि को जब ये टाइम ख़त्म होता है तो मकान मालिक के जब मकान मालिक के रिक्वेस्ट पे किराएदार को जो है वो मकान जो है वो खाली करना पड़ता है। यदि मकान मालिक चाहे तो किराएदार के आग्रह पर इस अवधि को मतलब एक्सटेंड कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है। वो आप सभी को पता है कि 11 महीने अगर ख़त्म हो गए तो फर्दर जो है एग्रीमेंट हो जाएगा और आपका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। दूसरा पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों रेंट एग्रीमेंट के अंदर, किराया को हमेशा आप जो है वो उसके अंदर लिखिए कि कितना किराया आप दोनों के बीच में तय हुआ है। उसके अंदर किराए के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गई, पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, या बहुत सारी और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें, मेंटेनेंस वगैरह जो भी है वो सब चीज़ें जो है वो उसके अंदर आप लिखिए कि ये सब चीज़ें इंक्लूड हैं, एक्सक्लूड हैं। और जो जमानत राशि है, छठा जो बिंदु है, 6 जो पॉइंट है, जमा राशि, आप जैसे कि सिक्योरिटी जो आप लेते हो, जब किसी को भी अगर आप मकान या दुकान देते हो तो उसके अंदर सिक्योरिटी ज़रूर लिखिए कि ये जो सिक्योरिटी है वो कितनी है और इसको मैं कैसे इसको रिफ़ंड करूँगा या एडजस्ट करूँगा, जो भी आपकी शर्त है उसको आप ज़रूर उसके अंदर मेंशन कीजिए। सातवां जो पॉइंट है दोस्तों, सातवां जो है किराए का जो भुगतान का जो समय है, जो टाइम, जो कि एक टाइम आपने वो बांध लेते हैं किराएदार और मकानी आपस में आपसी बातचीत से कि भाई हर महीने की 5 तारीख को मैं जो है किराया वो दूंगा और उसके बाद अगर नहीं देता हूँ तो ये पेनल्टी है या जो भी चार्ज आप जो तय करते हो वो मैं दूंगा। और किराए की जो अवधि है, जो कि किराएदार जो मकान मालिक और किराएदार के बीच के अंदर जो टाइम, जो अर्धी, जो किराए की जो ये है वार्षिक जो एनुअल जो होते हैं उसको वृद्धि की जो इंक्रीज़ होता है, जैसे हम बोल देते हैं कि इस साल तो यार पिछले साल से जो है किराया बढ़ा दिया गया है तो वो ज़रूर मेंशन करें कि कितने % जो है वो आपका जो किराया है वो बढ़ेगा। अब वो चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि बाद में डिस्प्यूट होता है। और मकान के जो मरम्मत होती है दोस्तों, उसका रख रखाव, जो मेंटेनेंस होती है, रेंट एग्रीमेंट में मकान की मरम्मत और उसके रख रखाव के शुल्क का भी उल्लेख, मतलब उसके अंदर की जो पैसा लगेगा वो कौन पे करेगा, आप करोगे या किराएदार करेगा या मकान मालिक करेगा। क्योंकि जो भी मकान मालिक है किसी व्यक्ति किराए पे अगर देता है तो साधारण सी बात है, तो छोटी मोटी खराबी तो होती है, तो पानी का नल खराब टूटना जाना, फर्श पर लगी टाइल्स टूट जाना, अन्य प्रकार की खराबी या टूट फूट खर्चों का भुगतान जो है किराएदार ही करता है वैसे जनरली तो लेकिन ये चीज़ें आप आपस के अंदर ही जब रेंट एग्रीमेंट करते हैं तो उस टाइम पे आप जो है डिसाइड कर लेते हैं दोनों पार्टीज मिलके। जो लास्ट जो पॉइंट्स है दोस्तों वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है इसके कारण बहुत से जो वाद हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं न्यायालयों में, और जो किराएदार और मकान मालिक के बीच में ये समस्या और ये विवाद जो है वो उठ जाता है। तो मकान मालिक मकान जो खाली है उसको करने के लिए जो नोटिस है उसको भी ज़रूर मेंशन करें कि रेंट एग्रीमेंट में मकान खाली करवाने के लिए किराएदार को नोटिस देने के बारे में भी उल्लेख होना चाहिए। उसके अंदर मेंशन कर देना चाहिए आपको कि जब भी मैं मकान खाली करवाऊंगा तो आपको पहले नोटिस दूंगा। यदि किसी कारणवश अगर मकान मालिक अपना मकान या कमरा किराए से खाली करवाना चाहता है तो उसे किराएदार को पहले नोटिस देना होगा, जिसमें इस बात का साफ उल्लेख किया जाएगा कि कितने समय से आपको मकान खाली कर देना, मतलब कितने टाइम में आपको जो मकान है वो खाली करना पड़ेगा। और इस नोटिस की अवधि जो है वो उसके अंदर लिखनी ज़रूरी है कि भाई इतने दिन का आपको नोटिस, 1 महीने पहले जो है वो आपको नोटिस दे दिया जाएगा, 2 महीने पहले जो है नोटिस आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप जो है किराएदार के लिए भी आसानी रहे कि वो अन्य मकान जो है वो ढूंढ सके, और मकान मालिक को भी जो भी रीज़न से वो खाली करवा रहे हैं उनका वो जो रीज़न है वो फुलफिल हो सके। तो बहुत सारी चीज़ों का इन सब जो बिंदुज मैंने बताए हैं आपको, इसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, और जो है रेंट एग्रीमेंट जो है उसकी वजह से जो है डिस्प्यूट हो जाता है, और फिर जो है ये कहानी जो है
कोर्ट कचहरी तक चली जाती है, पुलिस स्टेशन तक चली जाती है, क्योंकि ये सब बिंदु जो हैं वो रेंट एग्रीमेंट में नहीं होते हैं और वर्बली चीज़ें हो जाती हैं, उसको बाद में फिर भूल जाते हैं और आपस में किराएदार और मकान मालिक जो है लड़ाई करते हैं कि ये चीज़ें तय हुई थी, वो बोलता है कि ये चीज़ें तय नहीं हुई थी। तो ये सब जो कारण हैं इनकी वजह से डिस्प्यूट होता है, ये मैंने आपको बता दिए हैं। तो रेंट एग्रीमेंट बनाते वक्त इन सब चीज़ों का दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा। कम से कम ये बेसिक चीज़ें तो आपको रेंट एग्रीमेंट के अंदर डलवानी ही, आप किसी से बनवाते हैं या खुद बनाते हैं, जैसे भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और मैं हमेशा की तरह आपसे फिर जाते हुए ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है दोस्तों, और मैं हमेशा की तरह हर एक बार एक नई वीडियो लेके आता हूँ, नया टॉपिक लेते आता हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियोस को जो है पूरा देखिए, उसके अंदर जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मुझे नॉलेज है वो मैं शेयर करता हूँ दोस्तों। तो आप लोगों का जो प्यार मुझे मिल रहा है उससे मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ और मैं एक नया टॉपिक और नई वीडियो हमेशा आपके लिए लेके आता हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों।